मूवी की शुरुआत में हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो इराक में मौजूद होते हैं और ये सभी यूएस सोल्जर्स होते हैं और इन सैनिकों में से ही एक का नाम होता है लोगन। यहाँ मिशन के दौरान एक सैनिक अपने साथी की मदद करते वक्त मारा जाता है और लोगन ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है और शहीद हुए सैनिक का नाम एसिस होता है। अगले ही दिन सुबह लोगन अपने साथियों के साथ वहीं आता है जहाँ एसिस शहीद हुआ था और उसे वहाँ एक लड़की की फोटो मिलती है और जैसे ही वो उस फोटो के बारे में अपने साथियों से पूछता है उन पर हमला हो जाता है जिसमें लोगन के सभी साथी मारे जाते हैं और सिर्फ उस फोटो की वजह से लोगन की जान बच जाती है। और तभी लोगन का एक साथी उससे कहता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत लकी है, आज इसकी वजह से ही तुम जिंदा हो। लोगन अब उस लड़की के बारे में बहुत कुछ पता करने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ कोई सुराख नहीं लगता और सर्विस कंप्लीट करने के बाद लोगन अपनी बहन के घर रहने आ जाता है। लेकिन लोगन की दिमागी हालत अब पहले जैसी नहीं होती। जंग में अपने साथियों की शहादत देखकर उसका दिमाग सामान्य नहीं रहता। उसे रात भर सोने में परेशानी होती है और अक्सर उसे जंग की याद आती है और वो उसी फोटो को देखता है जिसकी वजह से आज वो जिंदा था और अब वो फैसला करता है कि अब हर हाल में वो उस लड़की को ढूंढ कर ही रहेगा। दरअसल उस फोटो में एक टावर दिख रहा होता है और उसकी हेल्प से ही लोगन उस शहर तक पहुंच जाता है जहां ये फोटो ली गई थी और वहां आसपास पता करने पर एक लड़का उसे बताता है कि इस लड़की ने मेरे दोस्त से शादी की थी। और अब फाइनली लोगन वहां पहुंच जाता है जहां वो लड़की रहती है और इसका नाम एलिजाबेथ होता है और साथ ही उसकी एक डॉग शॉप भी होती है और अपना छोटा मोटा खर्चा वो इसी काम को करके निकाल लेती है। और जैसे ही एलिजाबेथ लोगन को उसके डॉग के साथ देखती है तो उसे लगता है कि शायद वो यहाँ जॉब के लिए आया है, लेकिन जब लोगन उसे बताता है कि वो दूसरे शहर से यहाँ आया है तो वो अपना मन बदल लेती है। लेकिन तभी वहाँ एलिजाबेथ की ग्रैंड मदर आ जाती हैं और वो लोगन को देखते ही उसे ये जॉब देने का फैसला करती हैं और अब लोगन यही काम करने लगता है। लेकिन एलिजाबेथ जरा भी उसे पसंद नहीं करती। लोगन अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है और वहाँ बहुत साफ सफाई रखता है और एलिजाबेथ का बेटा भी धीरे धीरे लोगन के साथ मिलने घुलने लगता है और क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी इसलिए उसे ये देखकर काफी खुशी होती है और धीरे धीरे वो भी लोगन को पसंद करने लगती है। तभी एक दिन एलिजाबेथ का एक्स हस्बैंड वहाँ आता है जो लोगन को वहाँ देखकर काफी हैरान होता है। लोगन अब उससे पूछता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए, लेकिन कीथ भी काफी गुस्सैल होता है। वो लोगन से पूछता है कि तुम हो कौन और मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ और उसे पता चलता है कि लोगन कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि वो भी एक सोल्जर रह चुका है। अब हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो शाम को अपने बेटे के साथ कीथ की पार्टी में जाती है। दरअसल कीथ के पिता इस शहर के बहुत बड़े जज होते हैं और कीथ को इसी बात का बहुत घमंड होता है। साथ ही वो कई बार ये भी धमकी दे चुका होता है कि वो अपने बेटे की कस्टडी अपने पास ले लेगा और वो बहुत रूड होता है और उसके इसी रवैये की वजह से उनकी शादी नहीं चल पाई थी। अगली सुबह हम लोगन को देखते हैं जो एलिजाबेथ की ग्रैंड मॉम के साथ काफी घुल मिल चुका होता है और वो उन्हें बताता है कि मैंने अपना स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई नहीं की। लेकिन ये सुनकर एलिजाबेथ को लगता है कि शायद वो पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश भी करती है। लेकिन लोगन बड़े ही शांति से उसकी बातों का जवाब देता है। इसके बाद हम एलिजाबेथ के बेटे को देखते हैं जो अपने पेड़ के ऊपर चढ़कर वायलिन बजा रहा होता है और लोगन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। दरअसल वो काफी अच्छा वायलिन बजाता है लेकिन स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे परेशान करते हैं। लेकिन लोगन जब उसे सुनता है तो वो उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगन घर में रखे हुए पियानो को बजाने लगता है और वो धुन काफी अच्छी होती है जिसे एलिजाबेथ का बेटा भी छुप कर सुन रहा होता है। और रात में घर जाते वक्त वो लोगन को अपने साथ ही डिनर करने को कहता है और डिनर करते वक्त लोगन उसके बेटे को चेस खेलने के लिए चैलेंज करता है और वो दोनों मिलकर शर्त लगाते हैं कि जो हारेगा वो पूरे घर के बर्तन धोएगा। और इस गेम को लोगन हार जाता है और कहीं ना कहीं वो इस गेम को जानबूझकर हारा था ताकि वो एलिजाबेथ के बेटे का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके। एलिजाबेथ लोगन को बताती है कि उसका बेटा वायलिन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है इसलिए वो सबके सामने वायलिन नहीं बजाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बहुत परेशान होती है और वो अपने गार्डन की ही चीजों को फेंक रही होती है। तभी लोगन उसे संभालता है और वो दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ लोगन को बताती है कि उसका भाई आर्मी में था जो वॉर में शहीद हो गया और उसे ये भी नहीं पता कि आखिर उसका भाई मरा कैसे था। लेकिन उसकी इन बातों का लोगन के पास कोई भी जवाब नहीं था। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ का एक्स हस्बैंड उसके बेटे को एक गेम खिलवा कर वापस लाता है और उसे चोट लगी होती है जिसे देखकर वो बहुत परेशान होती है। एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही मेरे बेटे को चोट लगी है और उनमें बहस होने पर कीथ गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी लोगन वहाँ पहुँच जाता है और वो कीथ को उसका हाथ छोड़ने को कहता है और ये सुनकर कीथ चुपचाप वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ लोगन को उसके रिश्ते के बारे में बताती है और कहती है कि वो मेरे बेटे की कस्टडी मुझसे छीनना चाहता है। इस पर लोगन कहता है कि तुम बहुत अच्छी माँ हो और ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है।
और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे शाम को अपने साथ डिनर के लिए भी इनवाइट करती है और उसी शाम वो दोनों एक बार में जाते हैं। वहाँ लोगन उसे बताता है कि उसकी फैमिली शुरू से ही आर्मी में थी, इसलिए वो भी आर्मी में गया था, लेकिन अब उसकी सर्विस खत्म हो चुकी है। इसके बाद एलिजाबेथ लोगन को अपने भाई की बोट पर ले जाती है जो काफी समय से बंद रहने की वजह से खराब हो चुकी थी। और जब वो घर के लिए निकलते हैं तभी वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और अब एलिजाबेथ भी धीरे धीरे लोगन के प्यार में खोने लगती है, लेकिन साथ ही उसका दिल डर रहा होता है क्योंकि वो पहले भी एक बार अपनी लाइफ में धोखा खा चुकी थी। यहाँ हम एलिजाबेथ के बेटे को देखते हैं जो लोगन के साथ रहना बहुत पसंद करता है और वो काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत अच्छा लगता है और अब वो अपनी दादी से लोगन के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में उसकी दादी कहती है कि लोगन तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देने वाला, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। अब एलिजाबेथ के बेटे की बर्थडे पार्टी होती है जहाँ कीथ लोगन को देखकर जल भुन जाता है और जब उससे रहा नहीं जाता तो वो एलिजाबेथ के पास जाकर उसे धमकी देता है कि अगर तुम लोगन के करीब गई तो मैं फौरन अपने बेटे की कस्टडी तुमसे छीन लूंगा। अब ये सुनकर वो काफी डर जाती है क्योंकि उसके पिता एक जज होते हैं, इसलिए उसके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए एलिजाबेथ अब लोगन से दूरी बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी दादी उसे समझाती है कि लोगन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन पार्टनर है और साथ ही तुम्हारे बेटे के लिए वो एक बेहतरीन डैड भी है। और एलिजाबेथ भी अंदर ही अंदर ये बात जानती थी। इसके बाद हम एक चर्च का सीन देखते हैं जहाँ लोगन और एलिजाबेथ का बेटा साथ में परफॉर्म कर रहे होते हैं। लोगन वहाँ पियानो बजा रहा होता है और साथ ही उसके साथ वो वायलिन बजा रहा होता है। ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत अच्छा लगता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और इसके बाद एलिजाबेथ भी कीथ की धमकी की परवाह किए बिना लोगन का हाथ थाम कर वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर कीथ बहुत बुरी तरह से जल रहा होता है। तभी कीथ के पास वो आदमी आता है जिससे लोगन ने सबसे पहले एलिजाबेथ का पता पूछा था और वो कीथ को बताता है कि लोगन कुछ दिन पहले एलिजाबेथ की तस्वीर को लेकर उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। इसके बाद जब लोगन अपने घर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ आया था और जब वो अपनी डायरी चेक करता है तो वहाँ एलिजाबेथ की तस्वीर गायब होती है। दरअसल कीथ उस फोटो को चुरा कर एलिजाबेथ के पास चला गया था और वो उसे बताता है कि लोगन कुछ दिन पहले इस फोटो को दिखाकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हें स्टॉक कर रहा था और वो जानबूझकर तुम्हारी लाइफ में आ रहा है और तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना चाहता है। और जब वो ये फोटो देखती है तो उसे याद आता है कि ये फोटो तो उसके भाई के पास थी। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। लोगन कहता है कि मैं खुद तुम्हें ये सब कुछ बताने वाला था, लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। और सच जानने के बाद भी वो काफी गुस्से में होती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। और अब लोगन भी ये फैसला कर चुका होता है कि वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके बाद लोगन घर आकर उस किताब को देखता है जो एलिजाबेथ के बेटे ने उसे दी थी। उस किताब में एक फोटो होती है जिसमें एसेस की तस्वीर होती है और उस फोटो को देखते ही उसे लड़ाई की याद आती है। इसके बाद हम कीथ को देखते हैं जो रात में बारिश के बाद एलिजाबेथ के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एलिजाबेथ उसे साफ मना कर देती है। अब गुस्से में वो अपने बेटे को आवाज देता है। अब क्योंकि वो कीथ के साथ नहीं जाना चाहता था इसलिए वो अपने ट्री हाउस की तरफ भागता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से उसका लकड़ी का ब्रिज टूट जाता है। कीथ भी उसे बचाने जाता है लेकिन वो खुद ही वहाँ फंस जाता है। लेकिन लोगन बड़ी ही फुर्ती से एलिजाबेथ के बेटे को बचा लेता है और जब वो कीथ को बचाने जाता है तभी ट्री का हाउस उसके ऊपर गिर जाता है जिससे वो मर जाता है। और जब लोगन वहाँ से जाने लगता है तो एलिजाबेथ उसे रोक लेती है और इस तरह से उनकी एक फैमिली कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ हमारी आज की एक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।